हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स का पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लाए हैं। इससे पहले पार्ट 1 आर्टिकल्स का वीडियो जारी हो चुका है, जिसमें हमने ए और एन दो आर्टिकल्स का यूज सीखा। इस वीडियो में हम द आर्टिकल्स, डेफिनेट जो द आर्टिकल है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके नियमों को पढ़ेंगे और हम सिलेक्टेड उन्हीं नियमों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम इसको इतना डिटेल में नहीं लेंगे जिससे कि आपको परेशानी हो, आप पजल में पड़ जाएं। तो शुरू करते हैं। ये आपको पता ही है कि ए एन द तीन आर्टिकल होते हैं। इसमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और द डेफिनिट आर्टिकल है। ये पहले वाले वीडियो में आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, और फिर भी कुछ शंका हो तो आप दोबारा उस वीडियो को देख लें। इसमें हम द के बारे में बात करते हैं। वी यूज द बिफोर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। काउंटेबल नाउन चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, उसके पहले द लगा देते हैं। कुछ विशेष कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाते हैं। किसी पर्सन, प्लेस और किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम द का उपयोग करते हैं। ए और एन का सिंगुलर नाउन के आगे प्रयोग होता है। द सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन्स के आगे होता है। इसके लिए उदाहरण देखें आप। द मैन स्टैंडिंग देयर लुक्ड फैमिलियर। व्यक्ति जो वहाँ खड़ा हुआ है वो परिचित है। तो द मैन यानी किसी पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, किसी पर्सन को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम कि जो वहाँ खड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण, सी बॉट अ बुक फॉर यू, द बुक इज़ अ नोवेल। इसमें देखिए आप, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको कि फर्स्ट बार जब किसी नाउन की बात होती है तो वो हमसे इंडेफिनिट रहता है, तो हम उसके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। सी बॉट अ बुक फॉर यू, तो हमने बुक के आगे यहाँ ए लगा हुआ है। और फिर द बुक इज़ अ नोवेल, अब बुक के आगे द लगा हुआ है, तो वो नाउन जो पहले इंडेफिनिट था वो अब डेफिनिट हो चुका है। इसलिए इस द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि जब नाउन द्वारा आता है, उसका रिपीटेशन हम होता है तो फिर वो डेफिनिट हो जाता है, तो उसके आगे डेफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं। इसको और आगे इस रूल में हमने और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यहाँ ये आप देख लें कि जो ए और द, ये जो भी हमने जहाँ पर यूज किए हैं वहाँ पर उनको बोल्ड या इटैलिक में रखा हुआ है। तो एक नंबर जो रूल है वो देखते हैं। वी यूज द बिफोर अ नाउन बिकमिंग पर्टिकुलर और डेफिनेट बाय बीइंग मेंशन्ड फॉर द सेकेंड टाइम। वही बात जो आपको मैंने अभी बताई कि हम द का उपयोग करते हैं उस नाउन के पहले जो कोई पर्टिकुलर है और वो फिर आगे डेफिनेट हो जाता है, सेकेंड टाइम वो आता है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं आगे। देयर वॉज अ ट्री इन अवर फील्ड, तो यहाँ ट्री के आगे ए लगा है। खेत में एक पेड़ था। आगे देखे, द ट्री वॉज अ मैंगो, पेड़ आम का था। तो ट्री के आगे पहले ए लगा है, फिर द लगा है। तो वही कंडीशन जो आपको मैंने ऊपर बताई। सेकेंड एग्जाम्पल और है, सी वोर अ नाइस ड्रेस, उसने अच्छी ड्रेस पहनी। द ड्रेस वॉज बॉट ओनली यस्टरडे, तो ये ड्रेस के आगे पहले ए लगा है और अब ड्रेस के आगे द लगा है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से एक उदाहरण हम और देखते हैं। ए मैन वेंट फॉर अ वॉक विद हिज डॉग, एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूमने गया। द मैन फेल इनटू ए वेल, आदमी कुएं में गिर गया। एंड द डॉग बिगिन टू बार्क, और कुत्ता भौंकने लगा। ए पासर बाई पुल्ड द मैन आउट ऑफ द वेल, एक गुजरने वाले व्यक्ति ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला। तो अब यहां देखिए, मैन के आगे ए लगा हुआ है। यहां शुरुआत में ए लगा हुआ है, और फिर देखिए आप, मैन के आगे द लगा हुआ है आगे सेंटेंस में। और यहाँ एक वेल है, वेल उसके पहले भी जब पहली बार बात हुई है वेल की तो ए लगा है, और फिर वेल कुएं जो वेल का है उसके उस बाद में द लगा है। तो इन द सेंटेंसेस अबव द इज यूज्ड विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड
एंड आर रिफर टू अगेन। तो इन वाक्यों में द का उपयोग उन नाउन्स के पहले हुआ है जो पहले ही आ चुके हैं और बाद में जब वो नाउन आते हैं तो फिर उनके आगे द लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनाफोरिक यूज कहते हैं द आर्टिकल का, इसलिए आपको ये अच्छे से उदाहरण से समझाया गया है। सेकंड रूल देखिए, वी यूज द बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिफरिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास दैट इज स्टैंड्स फॉर अ होल क्लास। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गिनने वाली चीज के आगे द लगता है जो कि अपनी पूरी जाति, क्लास या अपने समूह का बोध कराती हो, होल क्लास का बोध कराती हो। जैसे द बाइसिकल इज द कॉमन मैन्स व्हीकल, साइकिल कॉमन मैन का साधन होता है, तो सभी साइकिलें होती हैं, तो बाइसिकल कोई स्पेशल किसी व्यक्ति की खास साइकिल की बात नहीं हो रही है, बाइसिकल की कॉमन बात हो रही है। तो यहाँ पर बाइसिकल के आगे द लगा है। द लॉयन इज अ फियर्स वाइल्ड एनिमल, शेर जो होता है वो भयानक जंगली जानवर होता है। तो लॉयन के बारे में जनरल बात की गई है, किसी पर्टिकुलर लॉयन की स्टोरी नहीं चल रही है जहाँ हम किसी पर्टिकुलर खास किसी लॉयन की बात कर रहे हों। जनरल जो लॉयन होते हैं वो सभी भयानक होते हैं, तो लॉयन के आगे द लगा है। द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, तो लॉयन जो है वो खतरनाक जानवर होता है, तो ये भी वही कॉमन बात है। सी ज्वाइंट द आर्मी लास्ट ईयर, उसने पिछले साल आर्मी ज्वाइन की, तो आर्मी कॉमन है। द कंप्यूटर इज एन एसेंशियल गैजेट, कंप्यूटर एक आवश्यक गैजेट है, यंत्र है। तो ये सब उनके कंप्यूटर एक कॉमन वर्ड है, सभी किसी स्पेशल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, तो द लगा है। आगे देखिए रूल, we use the before a noun made definite by the addition of a qualifying word, phrase or a clause। हम उस नाउन के पहले द लगाते हैं जो नाउन के आगे कोई शब्द जुड़ा हो जो उसको क्वालिफाइंग कर रहा हो, या फिर उस नाउन के साथ में कोई फ्रेज जुड़ा हो, या उसके साथ में कोई क्लॉज जो है WH वर्ड व्हाट व्हेन वेयर हु से शुरू होते हैं, तो छोटा सा उपवाक्य सेंटेंस होता है। तो या तो अब यहाँ देखिए उदाहरण है, द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इन हर फ्रेंड, यहाँ मैंने अंडरलाइन जो कर रखी है ये उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे द गर्ल, तो गर्ल इन ब्लैक ड्रेस, काली ड्रेस में, तो इन ब्लैक ड्रेस फ्रेज है जो गर्ल के साथ आया है, इसलिए गर्ल के आगे द लगा है। तो जब किसी नाउन के साथ में कोई क्वालिफाइंग वर्ड लगा हो, फ्रेज लगा हो, क्लॉज लगा हो, तो उस नाउन के आगे द लगता है। सेकंड, द बॉय हु केम लेट वाज पनिश्ड, लड़का जो लेट आया उसको दंडित किया गया, तो हु केम लेट ये क्लॉज है जो बॉय के साथ लगा हुआ है, तो बॉय के आगे द लगा है। आगे देखिए, द टॉल मैन, मैन के आगे टॉल लगा है, टॉल यानी लंबा आदमी, तो मैन को क्वालिफाई कर रहा है टॉल, तो उसके आगे द लगा है। द टॉल मैन इज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ, ये आप यहाँ देख लें कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, तो द लगा है। आगे देखिए, द बैगर इन दैट कॉर्नर, तो यहाँ इन दैट कॉर्नर बैगर के साथ में लगा हुआ फ्रेज है। इज अ पुलिसमैन इन डिस्गाइज, भिखारी जो कोने में खड़ा है वो पुलिस के भेष में है, तो भिखारी के भेष में है पुलिस वाला। तो ये जब भी कोई नाउन के साथ में कोई क्वालिफाइंग वर्ड, फ्रेज और क्लॉज जुड़ जाता है तो फिर उस नाउन के पहले द लगता है। अब ये दो सेंटेंस आप देखें, द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑफ द ब्लैक बोर्ड, फिर है द प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, ये दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर स्टोरी की आउटलाइन लिखी। सेकेंड है द प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, प्रिंसिपल टाउन में नहीं है। यानी इन दोनों सिचुएशन में आप देखिए कि जो टीचर और प्रिंसिपल है वो अपनी एक स्पेशल कंडीशन में यूनिक व्यक्ति हैं, यानी खास की बात हो रही है, किसी स्पेशल टीचर या प्रिंसिपल की बात हो रही है, पर्टिकुलर रेफरेंस में बात हो रही है। तो इन दीज सेंटेंसेस द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन
ऐसी स्थिति में इस नाउन के आगे द लगता है। विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन अ गिवन सिचुएशन, जो कि इस सिचुएशन में अपने प्रकार का एक ही व्यक्ति है। दिस द इज कॉल्ड द यूनिक द। इस तरह से जब द आता है तो यूनिक द कहलाता है। अगला रूल है फिफ्थ, देयर इज अ स्कूल फॉर द डीफ इन दिस सिटी, एक सेंटेंस है। दूसरा है द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए बोल्ड और इटैलिक किया हुआ है, तीन वर्ड, द डीफ, द रिच, द पुअर। यहाँ पहला सेंटेंस है देयर इज ए स्कूल फॉर द डीफ इन दिस सिटी। इस शहर में बहरे लोगों के लिए ये स्कूल है। दूसरा है द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर डीफ, रिच और पुअर आप जानते हैं कि एडजेक्टिव वर्ड हैं, परंतु कोई एडजेक्टिव तब एडजेक्टिव का फंक्शन करता है जब उसके बाद में कुछ न कुछ नाउन आया हो। अब इन तीनों के बाद में कोई नाउन नहीं है। जैसे रिच बॉय, तो रिच के बाद बॉय आता है, तो बॉय नाउन होता है और रिच एडजेक्टिव होता है। परंतु यहाँ देखिए आप, इनके बाद में कोई नाउन नहीं आया है जिसकी विशेषता बता रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहे हैं, डीफ, रिच और पुअर। दूसरी बात यह है द डीफ, द रिच और द पुअर का मतलब यहाँ सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल की बात हो रही है। इनका सेंस जो है वो प्लूरल के लिए है। तो हियर द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू टर्न इट इनटू अ नाउन विद अ प्लूरल मीनिंग। तो ये एडजेक्टिव नाउन में टर्न हो गए हैं और इनका मीनिंग जो है वो प्लूरल है। जैसे द रिच, तो द रिच है, इसका मतलब द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ द रिच का मतलब रिच पीपल, बहुत से लोग हो सकते हैं अमीर, और द पुअर का मतलब पुअर पीपल। तो सिंगुलर की बात नहीं है, प्लूरल की बात है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। अगला रूल है द इज यूज्ड to denote things that are the only ones of their kind, होटल, बैंक्स। ये द का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जो अपने प्रकार की सिंगल ही चीज़ हैं अपने तरह की। अब वो होटल हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती हैं। जैसे द ताज होटल है बॉम्बे में, एक ही आप जानते हैं, जिस पर के आतंकवादियों ने हमला किया था। अब्दुल कसाब जो कसाब था वो उसी में हमले में था। द पंजाब नेशनल बैंक का नाम है। द ताजमहल ये आगरे में है। द रेड फोर्ट, ये एक ही चीज़ है, एक ही है, ये यूनिक है अपने आप में, तो इनके आगे द लगता है। अगला रूल है वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज। उस रिवर्स नदियों के आगे, नाम के आगे द लगता है। सीज महासागर, सागरों के आगे द लगता है, ओशियंस महासागर। हिल्स पहाड़ों के आगे, माउंटेन्स। गल्फ्स जो खाड़ियाँ होती हैं। आइसलैंड्स जो द्वीप होते हैं। शिप्स जहाज, ट्रेन्स ट्रेनें, एरोप्लेन्स भी होते हैं, तो इनके आगे द लगता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स। आल्प्स जो है वो यूरोप की माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। द विंध्याज, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हमने सुना है। द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी जो गल्फ है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द अंडमान्स, द बाल्टिक सी, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। द रेड सी, लाल सागर। द डेड सी, मृत सागर। द सम्राट ये शिप का नाम है, फेमस शिप है। द गंगा, द नील, ये नदियां हैं। द यमुना, द अमेजन, ये सब नदियां हैं प्रसिद्ध, फेमस, दुनिया की, देश की। द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेनों के नाम हैं। तो ये जितने भी हैं फेमस चीज़ें, इन सब के आगे द लगता है, और ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, आप इनका अच्छे से ध्यान रखें। अगला रूल है वी यूज द बिफोर रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ईटीसी। रिलीजियस बुक्स जो धार्मिक पुस्तकें हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, उनके आगे हम द का उपयोग करते हैं। ये पेपर में अक्सर आते हैं। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द वेद जो होते हैं, भगवत गीता, द कुरान की स्पेलिंग कभी QURAN आती है, QURAN, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, ये सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। और भी द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकते हैं, ETC हमने लिख दिया है, इत्यादि जो भी आपको और भी जानकारी मिल सकती है। अगला रूल है
वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, कास्ट, कम्युनिटीज और नेशनैलिटी। जो द का उपयोग किया जाता है रेसेस, कास्ट, जाति के नाम के आगे, या कोई कम्युनिटी समुदाय है उसके आगे, या फिर किसी की नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता, उसके आगे द का उपयोग होता है। जैसे द सिक्स, तो ये उसकी कम्युनिटी है, द ज्यूज यहूदी, द हिंदूज, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द ब्राह्मण्स, ये सब रेसेस, कम्युनिटी और नेशनैलिटी हैं। लेकिन नेशनैलिटी, यहाँ ये ध्यान रखना आप, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ज़रूरत के मुताबिक एन का प्रयोग भी हो सकता है, ये आपको अलग से हम बता रहे हैं। जैसे ए चाइनीज़, कोई एक चीन का आदमी है, ए चाइनीज़, ए नेपालीज, ए स्विस, कोई स्विट्जरलैंड का है तो ए स्विस, ए पाकिस्तानी, ए जर्मन, ए ग्रीक, तो एन इराकी, एन इजरायली, एन अफ्रीकन, एन अमेरिकन, कोई यदि एक किसी पर्टिकुलर की बात होती है तब हम ए और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें जनरली द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, मगर ये नीचे लिखा हुआ है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज। देखो, उस लैंग्वेज को बोलने वालों के आगे, कम्युनिटी वालों के आगे, नेशनैलिटी वालों के आगे द लगा है, परंतु लैंग्वेज में द नहीं लगता। वी से हम कोई लैंग्वेज का नाम लेते हैं तो इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, हिंदी बोलते हैं, उनके आगे द नहीं लगाते। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला रूल है वी यूज द बिफोर द नाउन्स डिनोटिंग यूनिक थिंग्स और नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो प्राकृतिक परिदृश्य होता है, उसमें दुनिया में, विश्व में जो उनके आगे द लगता है, जो एक ही चीज़ें हैं, आप जानते हैं, द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन, द मार्स, मंगल ग्रह, द वेदर, द ईस्ट, ये जो दिशाएं होती हैं, ईस्ट, द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, इसमें और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन दिशाओं में एक ध्यान रखें बात, दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो, यानी किसी पर्टिकुलर जगह का नाम स्टार्ट हो, तो उस स्थान विशेष के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें द वेस्ट बंगाल कर दें, वेस्ट बंगाल ही रहेगा। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार, ये सब इस तरीके से देश कुछ लग गया दिशाओं के आगे तो द नहीं लगेगा। केवल जब दिशा की अकेले की बात होगी तो द लगेगा। यहाँ द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, ऐसे दो दिशाओं के नाम भी एक साथ आ सकते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में लाई है। अगला 10वां रूल देखिए, द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी मेक कंपैरिजंस। आप जब डिग्री पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्रियां होती हैं। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिनकी स्पेलिंग के आत में एस, लास्ट में एस टी या ई एस टी दिया होता है, हाईएस्ट, बेस्ट, हॉटेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो उनके आगे द लगता है। उदाहरण दिया है, ही ऑन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द सिटी, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे द लगा है। राम इज द ब्रेवेस्ट पर्सन इन अवर विलेज, राम हमारे गांव में सबसे बहादुर पर्सन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ब्रेवेस्ट एस टी लगा है, मोस्ट एस टी लगा है, तो उनके आगे द लगता है। अगला रूल देखिए, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल। ऐसे देश जिनके नाम प्लूरल होते हैं, 2 या 3 शब्दों में जिनके नाम होते हैं देशों के, उनके आगे द लगता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूएसएसआर, ये रूस का नाम है। तो ये एक से अधिक देशों के नाम, वर्ड्स से जिनके नाम हैं देशों के, उनके आगे द लगता है। अगला रूल है, वी यूज द बिफोर ए प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज। जब कोई प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी का नाम जो होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो उसके आगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज आगे पीछे लगा हो तो उसके आगे द लगता है। जैसे द इमोर्टल कालिदास वाज बॉर्न हियर, अमर कवि कालिदास यहाँ पैदा हुए थे, तो कालिदास के पहले एडजेक्टिव इमोर्टल लगा है तो उसके पहले द लग गया। किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, कॉमन बात नहीं हो रही है। आगे दूसरा उदाहरण, द मिस्टर शर्मा, यानी मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा, द whom you met yesterday, तो ये अंडरलाइन जो किया हुआ है वो क्लॉज है, इमोर्टल एडजेक्टिव वर्ड है। इज हिज फादर, तो जहाँ किसी प्रॉपर नाउन के आगे पीछे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज लग जाता है
तो फिर वहाँ उस नाउन के आगे द लगता है। अगला रूल है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेज। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, घटनाएं जो इतिहास में हुई हों या कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन रहे हों, उनके आगे द लगता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, या द इंडिपेंडेंस डे, अपने यहाँ जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 इम्पोर्टेंट डे है, तो द इंडिपेंडेंस डे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डे हैं। द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये सब द टीचर्स डे, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके आगे या घटनाएं हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, ये सब इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल हैं, इनके आगे द लगता है। अगला रूल है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे द लगता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो वर्ब आती है वो आती है प्ले। प्ले माने बजाना, खेलना नहीं होता, यहाँ बजाना। ही प्लेज द फ्लूट, वह बांसुरी बजाता है। अब फ्लूट की जगह वायलिन हो सकता है, सितार, गिटार, हारमोनियम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ फ्लूट, वायलिन, सितार, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी बजाने वाले यंत्र हैं, उनके आगे द लगता है। अगला रूल है द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। कई बार आपने सेंटेंस में देखा होगा कि टाइम को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं उनके आगे द लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से इन द मिडल ऑफ द वीक, द डे बिफोर यस्टरडे, द 1st of April। तो ये टाइम जो एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इनको आप अच्छे से देख लें, एग्जाम में भी आते हैं, द लगता है। अगला रूल है द इज यूज्ड व्हेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो ये वर्ड होते हैं गो बिफोर अ नाउन, उनके पहले द लगता है, ये शब्द याद आते हैं। जैसे उदाहरण है रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। टीचर क्लास में बोलता है रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, किताब का फर्स्ट चैप्टर पढ़ें। तो मगर यहाँ ये भी याद रखें द इज नॉट यूज्ड व्हेन दीज वर्ड्स फॉलो अ नाउन। परंतु यदि ये इसके बाद में ये शब्द आते हैं तो फिर द नहीं लगता। जैसे रीड चैप्टर 1, यहाँ फर्स्ट चैप्टर है ऊपर, नीचे है चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक। तो ये थोड़ा सा अंतर है सेंटेंस में, इसको आप अच्छे से देख लें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यदि नाउन के पहले आते हैं तो उसके आगे द लगेगा। यदि ये वर्ड बाद में आते हैं नाउन के तो फिर द नहीं लगता है। अगला रूल है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस। जो आविष्कारित चीज़ें हैं उनके नाम के आगे द लगता है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब के आगे द लगता है। अगला है बिफोर नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस। अब गवर्नमेंट ब्रांचेस जो होती हैं, शाखाएं होती हैं या ऑफिसेज होते हैं, जैसे आर्मी फोर्स, आर्म फोर्सेस, जुडिशियरी जो न्यायालय होता है हमारा, द लेजिस्लेचर विधायिका होती है, द एग्जीक्यूटिव, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस, द आर्मी, इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट ब्रांचेज होती है उनके आगे द लगता है। अगला रूल है नोट द यूज ऑफ द विथ प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को ये आप देखें, ये लास्ट रूल है ही इज द टैगोर ऑफ तेलुगु पोइट्री। ये एक सेंटेंस है, यानी इसका अर्थ है वह तेलुगु पोइट्री का टैगोर है। परंतु अब यहाँ देखिए टैगोर माने रविंद्रनाथ टैगोर, वो बंगाल के थे, बात हो रही तेलुगु पोइट्री, तो उदाहरण दे रहे हैं कि वह यानी कोई व्यक्ति है, वह तेलुगु पोइट्री का टैगोर है। तो टैगोर किससे तुलना की जा रही है? उस व्यक्ति की। दूसरा सेंटेंस देखिए हरक्यूलस इज द भीम ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। तो हरक्यूलस ग्रीक माइथोलॉजी का भीम है। अब भीम महाभारत में, परंतु भीम जैसा ही हरक्यूलस एक महान योद्धा रहा है, वो ग्रीक की कहानियों में, माइथोलॉजी माने पुरानी जो कहानियां होती है उनमें रहा है। तो भीम की तुलना हरक्यूलस से की, तो उसका सेंटेंस जब बोलेंगे तो टैगोर के आगे द लगा है, भीम के आगे द लगा है। तो इस तरीके से हम द का उपयोग भी कर देते हैं। तो दी सेंटेंसेस मीन, ये जो दो शब्द सेंटेंस है उनका अर्थ है ही जो व्यक्ति है ही इज टू तेलुगु पोइट्री, वो तेलुगु पोइट्री के लिए है। व्हाट टैगोर वाज टू बंगाली पोइट्री, जो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली कविता के लिए है वो व्यक्ति तेलुगु पोइट्री के लिए है। तो उस सेंटेंस को इस तरीके से बोला है ही इज द टैगोर ऑफ तेलुगु पोइट्री। हरक्यूलस इन ग्रीक माइथोलॉजी इज अ कैरेक्टर लाइक भीम इन द महाभारत। हरक्यूलस ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जैसे कि महाभारत में भीम है। तो
उनके आगे फिर हम द लगा देते हैं। दो उदाहरण आपको और दिए जा रहे हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अब कालिदास भारत में, शेक्सपियर इंग्लैंड में, तो आप देखिए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया, तो कंपेरिजन किया गया है। तो जो जिसके साथ कंपेरिजन कर रहे हैं उस नाम के आगे द लग जाता है। तो कंपेरिजन हम टैगोर से कर रहे हैं तो टैगोर के आगे द लगा, भीम से कर रहे हैं तो भीम के आगे द लगा, शेक्सपियर से कर रहे हैं तो शेक्सपियर के आगे द लगा। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर इंडिया में थोड़ी है, पर अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, तो मैनचेस्टर से तुलना की गई तो उसके आगे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हुए, आप इनको अच्छे से दिमाग में रखें। एक बार में समझ में नहीं आते हैं, वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें और इस वीडियो के सारे रूल्स को आप नोटबुक पर नोट कर लें और फिर एक्सरसाइज करें। कई सीरीज गाइडों में एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे ये नियम उतने ही ज़्यादा समझ में आएंगे। बिना एक्सरसाइज के इन रूल्स को आप फॉलो नहीं कर सकते, न आपके ये दिमाग में बैठेंगे। आप बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं कर सकते। आगे के वीडियोस में हम आपको टेस्ट पेपर और इस तरफ देते रहेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। दोनों वीडियोज आप पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, और आपको यदि वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें और बेल आइकॉन को आप जल्दी से दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी पहुंचाएं जिससे उनको लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।